12वीं सदी का मंगोलिया। बर्फीली हवाएं स्टेपी के मैदानों को चीर रही थीं और टेंटों के अंदर आग जल रही थी। उसी रात एक बच्चा पैदा हुआ। उसकी बंद मुट्ठी में खून से सनी गांठ थी। बुजुर्गों ने कहा, यह बच्चा महान बनेगा या विनाश लेकर आएगा। उसका नाम रखा गया तेमुजिन। तेमुजिन एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी नसों में खून दौड़ता था एक योद्धा का। उसके पिता यसुगेई खान एक छोटे कबीले के सरदार थे, जिन्होंने बहुत दुश्मन बनाए थे। जब तेमुजिन सिर्फ 9 साल का था, उसके पिता को तातार नामक दुश्मन कबीले ने जहर दे दिया। पिता की मौत के बाद उनका कबीला पीछे हट गया। माँ होयलुन 5 बच्चों को लेकर ठंडी, भूखी और बेजान जमीनों में भटकने लगी। परिवार को उनके ही कबीले ने छोड़ दिया था और अब वे जंगल में अकेले थे, भूख और मौत के बीच। तेमुजिन ने कम उम्र में ही जाना कि दुनिया में न्याय नहीं, ताकत चलती है। उसने अपनी माँ को आंसू बहाते देखा और उसी दिन एक शपथ ली, इस धरती पर जो मेरी माँ को रुलाएगा वो मुस्कुराना भूल जाएगा। पर मुश्किलें यहीं नहीं रुकी। कुछ ही सालों में एक दुश्मन कबीले ने तेमुजिन को बंदी बना लिया। उसके गले में लकड़ी की जंजीर डाली गई और उसे गुलाम बना लिया गया। लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, बदले की आग थी। एक रात चुपचाप पहरेदार को मारकर तेमुजिन भाग निकला। बर्फ में नंगे पैर दौड़ता उस जंगल में छिपता रहा जब तक जिंदा रहने की राह न मिली। वो पहली बार था जब मौत उसके पास आई और वो उसे धोखा देकर निकल गया। वो दिन और फिर साल बीतते गए। धीरे धीरे तेमुजिन ने अपने पुराने दोस्तों और दुश्मनों को इकट्ठा करना शुरू किया। हर लड़ाई उसके लिए इम्तिहान थी। उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना जामुका, उसका ही बचपन का मित्र। लेकिन अब दोनों ने अलग राह पकड़ ली थी। एक आजादी चाहता था, दूसरा परंपरा। 2 कबीले, 2 फौजें, 2 विचार और एक भयानक युद्ध हुआ मंगोल स्टेपी पर। जामुका जीता, लेकिन तेमुजिन की हार अस्थायी थी। उसने एक एक दुश्मन को काटा और हर एक को ये दिखाया कि तेमुजिन अब सिर्फ नाम नहीं, आंधी है। 1206 में तमाम मंगोल कबीले एक मैदान में इकट्ठा हुए। तेमुजिन को अब सिर्फ सरदार नहीं, पूरी मंगोल भूमि का सम्राट घोषित किया गया। और उसे नया नाम मिला, चंगेज खान, जिसका अर्थ था संपूर्ण संसार का राजा। उसके हाथों में अब एक नहीं, सैकड़ों जनजातियां थीं। लेकिन उसका सपना छोटा नहीं था, उसे चाहिए थी दुनिया। पहला निशाना बना चीन का जिन साम्राज्य। उसने दीवारें तोड़ी, शहर जलाए और दुश्मनों को रौंद डाला। उसकी सेना बिजली की तरह चलती थी, दिन रात बिना थके, बिना रुके। तीरंदाजी में उसके घुड़सवार ऐसे सटीक थे कि दुश्मन खड़ा नहीं रह पाता। उसकी रणनीति थी डर फैलाना, और वो सफल भी हुआ। शहरों को आग में झोंक दिया जाता और जो बच जाते वो कहानी बनते। लेकिन असली आग तब भड़की जब उसने ख्वारिज़म साम्राज्य, वर्तमान ईरान को मिटाने की कसम खाई। उसने व्यापारियों का एक दल वहां भेजा, लेकिन ख्वारिज़म के सुल्तान ने उन्हें मार दिया। चंगेज ने इसे अपमान नहीं, युद्ध की चुनौती माना। उसने ऐसा जवाब दिया जो इतिहास ने कभी नहीं देखा था। बुखारा, समरकंद, निसापुर एक एक कर जला दिए गए। उसने ख्वारिज़म की सेना को रेगिस्तान में दौड़ाया और ऐसा खर बरपाया कि लोग दहशत में ही मरने लगे। शहरों की सड़कों पर लाशें थीं और नदियों में खून। लेकिन चंगेज सिर्फ एक युद्धवादी नहीं था, वह एक शासक भी था और उसका कानून था यासा। चोरी, गद्दारी, झूठ, इनकी सजा मौत थी। उसके सिपाही अनुशासन के प्रतीक थे। उसने डाक व्यवस्था शुरू की, व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित किया और मजहबी सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उसने अरब तक के शहरों को चौंका दिया, यूरोप की सीमाओं तक अपने घोड़े भेज दिए।
रूस की बर्फीली जमीनों पर उसकी तलवार की चमक फैली और हंगरी तक उसके सैनिक पहुंचे। लेकिन फिर 1227 में एक दिन उसकी मौत हो गई। कैसे मरा कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं कि उसे घोड़े से गिरने पर चोट लगी, कुछ कहते हैं कि दुश्मन महिला ने चुपके से जहर दे दिया। लेकिन मरते समय उसकी एक ही इच्छा थी, मेरी कब्र को कोई न ढूंढे, और आज तक उसकी कब्र एक रहस्य बनी हुई है। उसकी मौत के बाद भी उसका साम्राज्य और फैला। उसके पोते कुबलाई खान ने चीन को जीतकर युआन वंश की स्थापना की। चंगेज की छाया सदियों तक दुनिया पर रही। कुछ के लिए वह राक्षस था और कुछ के लिए महान सेनापति। चंगेज खान का नाम आज भी इतिहास की किताबों में कांपते हुए लिखा जाता है। वह राजा नहीं, क्रांति था। वह बादल नहीं, तूफान था। जहां से गुजरा वहां सब कुछ बदल गया। राजनीति, युद्ध, संस्कृति। दुनिया ने एक तूफान देखा था, लेकिन असली कोहराम अब शुरू हुआ था। चंगेज खान अब सिर्फ मंगोलिया का सम्राट नहीं था, बल्कि उसका सपना था। पूरा संसार उसके घोड़े के टापों के नीचे होना चाहिए। उसके साम्राज्य की नींव खून, अनुशासन और डर से बनी थी। जैसे जैसे उसका शासन फैला, वह न सिर्फ युद्धों में जीत रहा था, बल्कि दुनिया को एक नई परिभाषा दे रहा था, जीत की, सत्ता की और आतंक की। ख्वारिज़्म का सहार, बदले की आग। 1219 ईस्वी। चंगेज खान ने ख्वारिज़्म साम्राज्य से व्यापारिक संधि की थी। उसने 500 व्यापारियों का एक काफिला भेजा, रेशम, ऊन, घोड़े और उपहार लेकर। लेकिन ख्वारिज़्म के सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद ने उन्हें जासूस समझकर मार डाला। गलती सिर्फ एक नहीं थी, उसने चंगेज खान के 3 राजदूतों को अपमानित किया। एक की दाढ़ी मूड़ी गई, बाकी को मार दिया गया। यह इतिहास की सबसे बड़ी भूलों में गिनी जाती है। चंगेज खान ने सिर्फ एक वाक्य कहा था, तुमने दूतों का खून बहाया है, अब तुम्हारा खून नदियों में बहेगा। रक्त का महासागर। 1219 से 1221 के बीच मध्य एशिया की भूमि जल उठी। चंगेज खान की सेनाएं बुखारा, समरकंद, निसापुर, हरात और उर्गेंच जैसे शहरों पर टूटी। उसकी सेना रेगिस्तान में चलती थी, पानी के बिना, लेकिन मौत के साथ। बुखारा में उसने कहा, मैं ईश्वर का कोप हूँ। अगर तुमने महान पाप न किया होता तो ईश्वर मुझ पर तुम्हें भेजता नहीं। लाखों मारे गए। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि निसापुर में चंगेज खान ने अपने एक बेटे की मौत का बदला लेने के लिए 1 लाख लोगों को एक-एक कर कटवाया। आतंक की रणनीति। वह सिर्फ मारता नहीं था, डर फैलाता था। हर एक शहर में वह पहले खुफिया लोगों को भेजता, जो देखते कि कौन नेता है, कौन वफादार नहीं और कौन डरेगा। अगर शहर आत्मसमर्पण कर दे, बख्श दिया जाता। अगर विद्रोह करे, फिर कुछ नहीं बचता। लोग शहर खाली कर देते थे जैसे ही मंगोल नाम सुनते। सिस्टमैटिक साम्राज्य। लेकिन केवल डर नहीं था, व्यवस्था थी। उसने यासा नाम का कानून लागू किया। ये कानून धर्म, जाति या भाषा नहीं देखता था, सिर्फ अपराध। चोरी की सजा मौत, गद्दारी की सजा मौत, झूठ बोलने पर मौत। उसने डाक व्यवस्था बनाई, जिसे याम कहते थे। मंगोल साम्राज्य में 30 से 40 मील पर घोड़े और सैनिक तैनात थे, ताकि संदेश एक दिन में 200 मील चल सके। ये मंगोल स्पीड कहलाती थी। वह सभी धर्मों का सम्मान करता था, चाहे बौद्ध हो, ईसाई, मुस्लिम या ताओ। यूरोप की दहलीज पर 1221 में चंगेज की नजर पश्चिम की ओर गई। काफकस, रूस और यूरोप के दरवाजे खोलने शुरू किए गए। उसकी सेनाएं कीव, कॉक्सस और जॉर्जिया तक पहुंची। लेकिन चंगेज जानता था कि अभी बहुत कुछ बाकी है।
उसने मंगोलिया लौटने का फैसला किया ताकि ताकत दोबारा इकट्ठी की जा सके, लेकिन वह थक चुका था। मृत्यु का रहस्य। 1227 में गुप्त रूप से चंगेज खान की मौत हो गई। कुछ कहते हैं उसे घोड़े से गिरने पर आंतरिक चोट लगी, कुछ कहते हैं एक रानी ने उसे जहर दे दिया, कुछ मानते हैं वह धीरे धीरे बीमार हो गया। लेकिन जो बात सबसे रहस्यमय है, उसकी कब्र। मरने से पहले उसने आदेश दिया, मेरी कब्र को कोई न खोजे, जो देखे वो जिए नहीं। उसकी कब्र के रास्ते में आए हर व्यक्ति को मार दिया गया, यहाँ तक कि खुद कब्र खोदने वालों को भी। आज तक दुनिया के सबसे बड़े शासक की कब्र कहाँ है, कोई नहीं जानता। विरासत का विस्तार। उसके बेटे और पोते ओगेदेई, कुबलाई और हुलगु दुनिया को और अधिक जीते गए। कुबलाई खान ने चीन को जीता और युआन वंश की स्थापना की। हुलगु ने बगदाद को तबाह कर दिया, वहाँ का मशहूर पुस्तकालय जला दिया गया और कहा जाता है कि नदियों में स्याही और खून एक साथ बहा। रूस 250 साल तक मंगोल नियंत्रण में रहा। एक समय पर चंगेज खान का साम्राज्य एशिया से लेकर यूरोप तक फैला हुआ था। दुनिया की आबादी का 1/4 हिस्सा उसकी छाया में जी रहा था। वह जो सिर्फ राजा नहीं था, चंगेज खान सिर्फ एक नाम नहीं था, वह प्राकृतिक शक्ति बन चुका था। जहां से गुजरा वहां का इतिहास बदल गया। वह बर्बर नहीं था, वह योजनाकार था। वह क्रूर नहीं था, वह न्यायप्रिय था, लेकिन अपने ढंग से। उसकी तलवार तेज थी, पर उसकी सोच उससे भी तेज। चंगेज खान की मृत्यु के बाद उसकी सांसें बंद हुई, लेकिन उसका नाम, उसके नियम और उसका डर पूरी दुनिया में फैलता गया। उसके पुत्र ओगेदेई खान ने विरासत संभाली, लेकिन ये केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं था। ये एक ऐसा तख्त था जो तलवारों, चीखों और अनुशासन के लोहे से ढला था। यासा, एक शासक का संविधान। चंगेज खान ने एक कानून बनाया था, यासा। यह कोई किताब नहीं थी, यह उसकी जुबानी व्यवस्था थी, लेकिन इतनी कठोर और कारगर कि मंगोल साम्राज्य हजारों मील तक बिना किसी बगावत के चलता रहा। यासा के अनुसार शासक के खिलाफ साजिश मौत, चोर मौत, दुश्मन के कबीले की मदद मौत, झूठ बोलना मौत, युद्ध के मैदान में पीछे हटना मौत। लेकिन साथ ही चंगेज ने धर्मनिरपेक्षता को भी जगह दी। ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध सभी को मंगोल साम्राज्य में पूजा करने की पूरी आजादी थी। हर मजहब के साथ उसका एक रिश्ता था, डर का नहीं, नियंत्रण का। सत्ता का विभाजन, आग की संतानें। उसके 4 बेटों को 4 दिशाओं का साम्राज्य मिला। 1 जुची, रूस और यूराल की ओर। 2 चगताई, मध्य एशिया। 3 ओगेदेई, चीन और कराकोरम। 4 तोलुई, मंगोलिया का दिल। हर बेटा युद्ध का मास्टर था, लेकिन उनमें भी आग सबसे भयानक थी, ओगेदेई और जुची के बीच। जुची की मृत्यु संदिग्ध थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जुची को चंगेज खान ने मार डाला क्योंकि वह अपनी पत्नी के पहले बेटे पर शक करता था। साम्राज्य और आगे। ओगेदेई खान ने साम्राज्य को चीन की गहराइयों तक फैलाया। उसने कैफिंग, लोयांग और हान क्षेत्रों को जीतकर मंगोलों का झंडा फहराया। उसी समय मंगोल सेना ने यूरोप पर आक्रमण शुरू किया। 1240 से 1242 तक कीव, पोलैंड, हंगरी सब कुछ जला दिया गया। यूरोप के पादरी और राजा कांपते थे। उनकी प्रार्थनाओं में अब ईश्वर नहीं, चंगेज खान का नाम था। 1227 ईस्वी की रात थी। मंगोल स्टेपी की हवा में अचानक सन्नाटा भर गया था। दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी की सांसें थम चुकी थीं। चंगेज खान अब इस धरती पर नहीं था, लेकिन उसके मरने की खबर छुपाई गई।
उसके सेनापति जानते थे कि अगर दुश्मनों को पता चला कि तूफान अब थम गया तो उसके साम्राज्य पर टूट पड़ेंगे। पर तूफान नहीं रुका। मौत का रहस्य और छुपाई गई कब्र। इतिहास में चंगेज खान की मौत रहस्य ही रही है। कुछ कहते हैं वह एक रानी ने जहर दे दिया, कुछ कहते हैं वह युद्ध के दौरान घोड़े से गिर पड़ा, कुछ मानते हैं वह बूढ़ा हो चुका था, शरीर टूट चुका था, लेकिन आत्मा अब भी आग थी। उसने मरने से पहले आदेश दिया, मेरी कब्र को कोई न देखे, कोई न जाने, जो देखे वह जिए नहीं। 10,000 घुड़सवारों ने उसका शव मंगोलिया की गहराइयों में ले जाकर दफनाया। उनमें से किसी को नहीं छोड़ा गया। फिर उन्हें दफनाने वालों को भी मार दिया गया। फिर उन रास्तों पर घोड़ों की टुकड़ियां दौड़ाई गईं ताकि कोई निशान न रहे। आज तक चंगेज खान की असली कब्र पृथ्वी की सबसे रहस्यमय जगहों में गिनी जाती है। उत्तराधिकार की जंग, बेटों के बीच सत्ता का युद्ध। मरने से पहले चंगेज खान ने अपने बेटों में साम्राज्य बांटा था। जुची पश्चिम की भूमि, रूस, कजाक, चगताई मध्य एशिया, ओगेदेई खान का उत्तराधिकारी, पूरी सत्ता, तोलुई मंगोल हृदय भूमि, कराकोरम। पर जुची पर शक था, क्या वो वाकई चंगेज का बेटा था? अफवाहें कहती थीं कि उसकी मां होयलुन का बलात्कार हुआ था। चंगेज उसे खुलकर अपनाता नहीं था। और फिर जुची अचानक मर गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चंगेज ने ही मरवाया। ओगेदेई खान, ताज, तलवार और प्रशासन। चंगेज के बाद सत्ता गई ओगेदेई के पास, जो शांत, न्यायप्रिय और रणनीतिक सोच वाला था। उसने कराकोरम में राजधानी बनाई, सड़कों, व्यापार, प्रशासन और कानून को मजबूत किया। उसने फिर से सेना को पश्चिम की ओर भेजा और दुनिया ने देखा कि चंगेज खान की मौत का मतलब मंगोल तूफान का अंत नहीं, सिर्फ अगला अध्याय था। 1241 में हंगरी की लड़ाई हुई। मंगोलों ने यूरोप की सबसे बड़ी सेना को कुचल डाला। पर तभी खबर आई, ओगेदेई मर गया। सेना रुक गई। अगर वो न मरता तो शायद आज यूरोप का नक्शा कुछ और होता। यासा, चंगेज की आत्मा जैसा संविधान। यासा, चंगेज का संविधान अब भी जीवित था। उसके कानून थे, चोरी मौत, आदेश की अवहेलना मौत, झूठ बोलना मौत, युद्ध में भागना मौत, धर्म का अपमान मौत। लेकिन यासा में न्याय भी था। धर्म की आजादी, महिलाओं को संपत्ति अधिकार, व्यापारियों की सुरक्षा। मंगोल साम्राज्य अब भी अनुशासन से चलता था, तलवार से नहीं। हुल्गु खान और बगदाद का सहार। 1258 में चंगेज के पोते हुल्गु खान ने इतिहास का सबसे क्रूर हमला किया। शहर था बगदाद, इस्लामिक साम्राज्य की राजधानी, जहां दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, बेट अल हिकमा। हुल्गु ने बगदाद को घेर लिया। खलीफा अल मुस्तासिम को आत्मसमर्पण का अवसर दिया। पर जब खलीफा ने इनकार किया, तब एक पूरी सभ्यता जला दी गई। लाखों लोग मारे गए, पुस्तकें जलाई गईं। दजला नदी का पानी स्याही और खून से काला हो गया। खलीफा को कालीन में लपेटकर घोड़ों से कुचलवाया गया। हुल्गु ने कहा, तुम्हारी इमारतें मेरे घोड़ों की खुरों के नीचे राख हैं। कुबलाई खान और चीन में मंगोल वंश। कुबलाई खान, चंगेज का पोता, बुद्धिमान था। उसने मंगोल शक्ति को चीनी संस्कृति से जोड़ा। राजधानी बनाई खानबलीक, आज का बीजिंग। युआन वंश की शुरुआत की। कागजी मुद्रा शुरू की। विदेशियों को बुलाया। मार्को पोलो भी उन्हीं में था। उसने चीन को जीता नहीं, चीन बन गया। पर इस दौरान मंगोल साम्राज्य बंट गया।
युआन चीन, इलखान ईरान, चगताई मध्य एशिया, गोल्डन होर्ड रूस पूर्वी यूरोप। हर भाग अब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा था। अंतिम छाया जब चंगेज खान विचार बन गया। 1400 के बाद मंगोल साम्राज्य धीरे धीरे मिट गया। मिंग वंश ने चीन से युआन को खदेड़ दिया। गोल्डन होर्ड आपसी लड़ाई में टूटी। इलखान वंश खत्म हो गया। पर एक चीज नहीं मिटी, चंगेज खान का नाम। 21वीं सदी तक मंगोलिया की मुद्रा पर उसका चेहरा, इतिहास की किताबों में उसकी रणनीति, सेनाओं की ट्रेनिंग में उसका नाम, नेताओं की भाषणों में उसका उदाहरण। यह भी माना जाता है दुनिया की 0.5% आबादी के डीएनए में चंगेज खान के वंश का अंश है, यानी करोड़ों लोग उसके खून से हैं। बिना उसे जाने चंगेज खान मर चुका है, पर हर युद्ध में, हर व्यवस्था में, हर शक्ति की परिभाषा में वह आज भी जिंदा है। वह सिर्फ राजा नहीं था, वह समय था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सौरभ AI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो।